नमस्कार मित्रों, मैं हूं रवि पटेल। आप देख रहे हैं द रवि को। यूट्यूब पे मेरा चैनल है नेशन लोकल से नेशन तक। मित्रों, आज थोड़ी विलम्ब हुई और मैं क्षमा प्रार्थना मांगूंगा। आज कुछ विषय चर्चा करनी है। बहुत सारे, जैसे नेपाल, फ्रांस में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हुआ और बिहार में क्या हो रहा है, और लोकसभा जो नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव कहाँ है, इसके संदर्भ में आज कुछ विषय बातों पर चर्चा होगी। पहला बात है कि ट्रंप जो है, उन्होंने क्या बोला है। ट्रंप ने बोला है कि मैं मोदी से, भारत के प्राइम मिनिस्टर से बात करने के लिए तैयार हूँ, परिवक्त हूँ, और मेरा जो भी मामला है हम लोग उनसे चाहे बात करना चाहते हैं। ट्रंप को जो है वो झटका लगा है कि 10-12 दिन में जो भी हुआ है, टैरिफ वाला बात जो भी मतलब चल रहा है, उसको अब समझ में आ गया कि भारत जो है इतना बड़ा देश है, उसके पास क्या मार्केट है। हमारे पास इतना बड़ा मार्केट है, दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट भारत के पास है, और भारत से कोई दुश्मनी कभी नहीं दे सकता है। चाहे डिफेंस में हो गया, चाहे डेयरी सेक्टर में, चाहे कोई भी सेक्टर में ट्रंप जो है इंडिया से, मतलब जो भी ये सारा करता है ना कि ऐसा वैसा, ये सब वो करेगा भी नहीं। और फिर आगे बात बोल रहा है कि हाँ मोदी जी हम बात करेंगे। अरे साले, तुमको क्या बोला जाए, तुम चूतिया हो। तुम देखो, भारत आज दुनिया के 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला स्टेट। तुम भले 30 ट्रिलियन हो, लेकिन हम 4 ट्रिलियन है। लेकिन जब तुम्हारा 4 ट्रिलियन अमेरिका के साथ तुम सब कहाँ थे, अभी हमारा देखो भारत देश कहाँ है। ये सारी बातें हैं। अमेरिका ऑलरेडी मान गया है, और नवारो जो पिक्चर साला है वो भारत के पक्ष में बेतुका जवाब देता रहता है। ये सब है, दुर्भाग्य की बात है। और मैं आप सबों से ये विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर करें या देखें। दूसरा बात आते हैं फ्रांस पे। फ्रांस में जिस तरह से नेपाल में आगजनी हुई, हिंसा हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ, उस तरह से पर फ्रांस में भी फ्रांस के पेरिस में हो रहा है। पिछले 3 साल में वहाँ पे 3 बार सत्ता परिवर्तन हुआ है। वहाँ पे सरकार गिरी है, अराजकता फैली हुई है। अभी वहाँ पे कम से कम 50-60 हज़ार लोग पेरिस की सड़कों पे है, उग्र आंदोलन हो रहा है, क्योंकि वहाँ के जो सरकार ने फैसला लिया था वो सरकार लोगों के हित में नहीं था, जैसे बजट का वो मामला था, और वो सब आज पेरिस में चल रहा है। और दूसरा नंबर नेपाल में सेना अपना जो है शासन लागू कर दिया है। वहाँ पर किसी भी नेता का शासन नहीं रहा, सेना अपना मित्रों ये सब। परंतु आप लोगों को मैं क्यों बात बता रहा हूँ ये सब, क्योंकि न्यूज़ मीडिया जो है वो एक तरह से हल्ला करती है। कोई भी न्यूज़, कोई भी बात सही तरीके से पहुँचाती ही नहीं, और वो टीआरपी के चक्कर में कुछ इतना घटिया बात बोलते हैं। नेपाल में जो भी हुआ, कुछ शोधु जो लोग हैं वो जो लिख रहे हैं ट्विटर पर, एक्स पे, कि जैसे नेपाल में हुआ वैसे भारत में हुआ। चूतियों, तुम देखो भारत कितना बड़ा देश है, कितना बड़ा डेमोक्रेसी है। सालों जो तुम्हारी पिछवाड़ा में तुम लोगों को बुद्धि हो रही है ना, उसको शांत कर देगा भारत सरकार। और जो भी सेना है हमारी, वो नेपाल जैसी या पाकिस्तान जैसी या बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी नहीं है। ठीक है, तुम लोग ऐसा करने की सोचो मत। और ये सब बातें अफवाह इतना भारत में चल रहा है, मत पूछो। हम तो सरकार से कहें कि जो भी इस तरह से पोस्ट कर रहा है उसको कानूनी कार्रवाई करें। और तीसरा नंबर आते हैं राहुल गांधी का। राहुल गांधी गए थे मलेशिया, थाईलैंड की ट्रिप से आए हैं, और अभी वो आज पहुंचे थे रायबरेली, लखनऊ में उतरने से पहले उन्होंने रायबरेली में जाने के बाद जोरदार बीजेपी समर्थकों ने उनको काला झंडा दिखाया और ये किया। और राहुल गांधी जो अभी उनका जो एक राजनीतिक नायक है, उन्होंने क्या डाला, राजनीतिक नायक क्या बोलते हैं कि उन्होंने एक क्लिप चलाया कि वोट छोड़ गद्दी छोड़। ये किस तरह का मतलब आप लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। बिहार जो है फ्लड से पूरी तरह से प्रभावित है, बाढ़ आया हुआ है, लेकिन आप लोग एक बार भी, अगर आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, विपक्ष के सबसे बड़ा नेता हैं, तो आप वोट छोड़ अधिकार या करें, इसमें सच्चाई नहीं है। अगर राहुल गांधी अगर इस तरह से करे तो बाढ़ में सबसे बड़ा अपना फोकस करे और रोजगार पे, जो हम लोग के लिए पलायन की सबसे बड़ा मुद्दा है, तो उससे कुछ उनको वोट मिल सकता है। चाहे तेजस्वी यादव विपक्ष में कोई भी बिहार का नेता हो, लेकिन ऐसा कुछ करता ही नहीं। दुर्भाग्य है ये। और जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन है वो झूठ मूठ का प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं। और फिर आते हैं बिहार में। ये है कि बिहार में जो भी बीजेपी के नेता हैं, बड़े नेताओं को छोड़ दिया जाए। जो ये छोटे नेता है, MLA MP और मंत्री साहब, ये सब आका मान के बैठे हुए हैं। अगर योगी मोदी शाह के नाम पर वोट पड़ता है, लेकिन ये उनमें से क्या बोला जाए कि ये सब नेता आका मान बैठे हैं, ना विकास करते हैं, ना कुछ जाते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कुछ नहीं करते हैं। और तुम लोग क्यों वोट दिया जाए। मैं खुद जब बीजेपी को वोट करता हूँ तो मैं सवाल किससे पूछूंगा, बीजेपी से पूछूंगा। मित्रों, ये बिहार के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बिहार में कोई भी नेता जमीनी स्तर पर काम नहीं करता है, केवल बड़े नेताओं के नाम पर वोट पड़ते हैं। ये सच है और पूरा भारत का बात है। ये दुर्भाग्य है, बिहार में इतना
पंजाब में बाढ़ आया था, हिमाचल में बाढ़ आया था, जम्मू कश्मीर में, पूरा इंडिया में प्रे ऑफ पंजाब, प्रे ऑफ हिमाचल प्रदेश। लेकिन आज तक हम लोग इतना मतलब एकजुट भी नहीं है कि ट्विटर पर ट्रेंड करा सके कि प्रे ऑफ बिहार। एक द पिंच करके न्यूज़ टीवी है, उन्होंने जब कल बिहार गए और दिखाया, जब भयाया स्थिति है बिहार फ्लड का, तुम सब देखो। और बिहार में उतना सम्मत है ही नहीं कि फ्लड पे कोई ट्रेंड करा सके। तब तक नहीं होगा जब तक सरकार के कान में आवाज़ नहीं जाएगा। सरकार कान में कहाँ बैठी रहती है, नेताजी आते हैं, चिवड़ा मीठा हेलीकॉप्टर से बांटते हैं और फिर चले जाते हैं। पैसा जो भी केंद्र से आता है 10 रुपया जनता के जेब में और पूरा 90 रुपये अपने जेब में रखे उड़ जाते हैं हेलीकॉप्टर से। ये सारी बातें हैं। और फिर तीसरा बात पे आते हैं। हाँ, आज मायावती के जो भतीजे हैं आनंद जी, देखिए बिहार में चुनाव है, सरगर्मी तेज है। और आज गए थे, उन्होंने आज अपना चुनाव जो है, चुनाव प्रचार का उन्होंने, जो बीएसपी है वो भी चुनाव बिहार में लड़ेगी। और जितने भी पार्टियां, जितने भी दल है, पूरा फोकस साला कहाँ है, बिहार में। लेकिन बिहार में बाढ़ आता साला कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी नेता। और चाहे ये आम आदमी पार्टी हो गया, वो भी चुनाव लड़ने जा रही है। तो सारी पार्टियाँ चुनाव लड़ने की एकदम रेस में। लेकिन बिहार में क्या है, पलायन है, बाढ़ है, फैक्ट्री लगे, इससे कोई मतलब किसी को नहीं है। बस मित्रों, आप सब देखते रहिए टीवी। और कुछ राहुल गांधी, तो क्या बोला जाए राहुल गांधी।